नमस्कार दोस्तों, अभी हम हैं दीनापुर, जौनपुर। आपको बता दें कि हर्ष इंटरनेशनल विद्यालय जो कि लगातार 1 वर्षों से अभी स्टार्ट हुआ है, जिसे कहा जा रहा है कि ज़ीरो से लेकर के शिखर तक पहुँचने में थोड़ा-सा समय लगेगा। लेकिन जो 1 साल का कार्यकाल है, वास्तव में सराहनीय रहा है। बच्चों को अनुशासन को लेकर के और यहाँ की शिक्षा-दीक्षा को लेकर के 1 वर्ष में लगभग 200 संख्या एकत्रित करना और इंग्लिश मीडियम में बहुत ही टेढ़ी खीर है। हमारे साथ यहाँ के प्रबंधक जी जुड़ चुके हैं। हम आपसे जानेंगे कि वास्तव में विद्यालय को चलाने में कितनी बड़ी सफलता मिली और कितनी बड़ी संघर्ष आपको करना पड़ा। जी सर, स्वागत है आपका। जी, नमस्कार। मैं धीरज यादव, प्रबंधक हर्ष इंटरनेशनल स्कूल। जैसा कि हमारे लिए यह बहुत बड़ा चैलेंज था इस क्षेत्र में यह विद्यालय सोचना कि हमें हर मतलब एक इंग्लिश मीडियम की अच्छी विद्यालय फैसिलिटी देना है यहाँ बच्चों के लिए। ये सबसे बड़ा चैलेंज था क्योंकि यहाँ पे मूलभूत सुविधाएँ बहुत कम हैं। टीचर से लेके, फैकल्टी से लेके यहाँ पे, तो चीज़ों को हमें मैनेज करने में बहुत समय लग रहा है। लेकिन मैं प्रॉपर मैनेज किया 1 साल में हमारे पास जो भी टीचर थे, हमने बच्चों के उनके सर्वांगीण विकास के लिए जो अच्छा काम किया है, वो हमको रिटर्न मिल रहा है। हमारे इस साल भी हमारे नए सत्र में भी अच्छा खासा एडमिशन लोगों को गाँव से खुद ही आ रहे हैं कि सर आपके स्कूल में हमारा ये बच्चा आता था हमारे गाँव से, अब नए बच्चे भी उसी से हिसाब से आने लगे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है कि हमको मोटिवेशन मिल रहा है कि मैं और इसमें अपने विद्यालय में और इन्वेस्ट करूँ और चीज़ों को फैसिलिटी को बढ़ाऊँ। जैसे कि क्षेत्र की जो भी बच्चे बाहर पढ़ने जाते थे, उनको एक इंग्लिश मीडियम की व्यवस्थाएँ नहीं हो पाती थी, वो व्यवस्था देने के लिए यहाँ पे हम जो है उपस्थित हैं और अपना सेवा दे रहे हैं। जैसा धीरज जी कहा जाए कि ये पूरा गाँव है। अब पूरे गाँव में हम चारों तरफ देख रहे हैं कि घर बहुत कम नज़र आते हैं और बिल्कुल जैसे गाँव का स्थिति देहात कहा जाए, तो यहाँ एक हर्ष इंटरनेशनल स्कूल अर्थात इंटरनेशनल नाम दिया, आपने एक इंग्लिश मीडियम विद्यालय खोला, यहाँ गाँव के ही ज़्यादातर बच्चे आते हैं। उनको किस स्तर से मोटिवेट किया जाता है इंग्लिश पढ़ाने को लेकर के? देखिए क्या है कि अभी जैसे जो भी बच्चे हैं हमारे छोटे बच्चे हैं, उन्हों या प्राइमरी में गए हैं एजुकेशन या तो वो एजुकेशन यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। हुँ, फ़र्क यही होता है कि मिट्टी को हम जैसे साँचेंगे वैसे ही हो जाता है। जी, तो हम उन बच्चों को उस हिसाब से उस लेवल पे जो एक इंटरनेशनल होता है उसे बोलते हैं कि इंटरनेशनल लेवल जो इंग्लिश होती है, वो उनको हम स्टार्टिंग से सिखा रहे हैं। हम उनको 9th-10th में नहीं सिखा रहे हैं। तो बच्चों को अभी स्टार्टिंग सिखा के स्टेप बाय जो ऑटोमेटिक जो है अपने जो लेवल है उस लेवल पे ही हिसाब से हम उनको शिक्षा दीक्षा दे रहे हैं। जैसे कहा जाए सर कि गाँव में जो है कि बच्चे बिल्कुल गाँव के होते हैं, उनके माँ-बाप पढ़े-लिखे नहीं होते। उनको किस स्तर से डील किया जाता है? देखिए क्या है कि अभी हम माँ-बाप के हमारा इतना बड़ा स्कूल विद्यालय नहीं है कि मैं माँ-बाप के ऊपर उनको डिपेंड हूँ। अभी हम उनको जो है बच्चों को अपने स्टाफ के ऊपर ही डिपेंडेंसी है। बस माँ-बाप से ये मेरा रिक्वेस्ट रहता है कि हम उनको जो होमवर्क या जो उनको नोट दे रहे हैं, वो बस उसको करा लें। और उनको ये हम नहीं कह रहे हैं कि आप उनको पढ़ाएँ, पढ़ाने के लिए हम हमारी स्टाफ सक्षम है। जी हाँ, दोस्तों आपने तमाम ऐसे विद्यालय देखा होगा कि जहाँ यह कहा जाता है कि यदि इंग्लिश मीडियम में बच्चे पढ़ रहे हैं, तो अब माँ-बाप पढ़े-लिखे नहीं हैं, तो उनका होमवर्क कैसे कराएँगे? ज़्यादातर बड़े विद्यालयों में मैंने देखा है वहाँ यह भी अभिभावकों को प्रेशर दिया जाता है कि आप बच्चे को ले जाकर के होमवर्क खुद कराएँ या ट्यूशन लगवाएँ। लेकिन यहाँ कुछ अलग हो रहा है, प्रबंधक की सोच, उनकी आगे की जो परिकल्पना है, वास्तव में सराहनीय है। हमारे साथ जुड़ गए हैं यहाँ के मैनेजिंग अर्थात जो है पूरे स्कूल को डील करने वाले प्रिंसिपल, मैं उनसे भी 2 बात आपका कराऊँगा, उनसे भी जानूँगा कि वास्तव में स्टाफों को लेकर के कितनी बड़ी सफलता आपको मिल रही है। जी मैम, बहुत-बहुत स्वागत है। क्या कहेंगी शिक्षा को लेकर के कितनी बड़ी व्यवस्था आप देते हैं? कितनी अच्छे से बच्चों को होमवर्क या उनको जो है सीडब्ल्यू, एसडब्ल्यू या बच्चों को पढ़ाई को लेकर के कितनी तत्परता रहती है? बिल्कुल सर, बहुत ज़रूरी है बच्चों में सीडब्ल्यू और हम उनको होमवर्क ऐसा दें जो वो घर जो क्लास में हम पढ़ाते हैं या जो क्लास वर्क हम उनको समझा के करवाते हैं, हम सेम वही चीज़ उनको होमवर्क के लिए देते हैं। बस डिफरेंस थोड़ा-सा चेंज कर देते हैं, टाइप वही होता है, ताकि घर जाने पे पेरेंट्स को भी ये प्रॉब्लम ना हो कि बच्चा वो कर ही नहीं पा रहा है। तो वो जब सेम एज होता है, तो वो बच्चे घर पे जाके होमवर्क भी करते हैं और उनको जब चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो उनका इंटरेस्ट ऑटोमैटिक रहता ही है उस चीज़ करने में। ये आप सुन रहे थे हर्ष इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल की जो आपने बताया कि होमवर्क भी इस स्तर से दिया जाता है कि गार्जियन समझ करके होमवर्क कराएँ।
बने रहिए, ऐसे ही आपको अच्छे विद्यालयों से रूबरू कराते रहेंगे और जौनपुर के टॉप 10 विद्यालयों की सूची में आपको ज़रूर अच्छे विद्यालयों का आपको दर्शन कराएँगे और ताकि जो